अभी कुछ दिन पहले, हालांकि ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है, उसके पहले तो जाति जनगणना कराई जाती है। जाति जनगणना के नाम पे 500 करोड़ के घोटाले होते हैं। ऐसा वहाँ की, आपके यहाँ की जो बिहार की मीडिया है वो आरोप लगाती है। तो क्या कुछ कहेंगे? मैंने बिल्कुल, ये काफ़ी निराशाजनक है। जनगणना करवाना आज के डेट में, जब पूरा देश विश्व गुरु बनने की कगार में है और पूरे देश में विकास की लहर है, वहाँ पे आप एक बात बताइए, जाति जनगणना करवा रहे हैं। यानी कि धर्म के नाम पे बांटो, जाति के नाम पे बांटो, पॉलिटिक्स, राजनीति का इन्होंने। अब चारा चोर के बेटा से आप क्या उम्मीद करेंगे? यही करेंगे ना। 9वीं पास से आप क्या उम्मीद करेंगे? जिसके पास विजन ही नहीं है वो क्या करेगा? अभी इन लोगों ने बताया कि हमने इतना रोजगार दिया। अभी मैं जस्ट एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ रहा था कि इनके पास, इन्होंने जो शिक्षकों की भर्ती की है, अगले महीने से उनको वेतन देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। आप समझिए इनकी नीति और नियति को समझिए कि शिक्षक की तो भर्ती कर ली इन्होंने, और अगले महीने से इनको, अभी जो वेतन इन्होंने सैंक्शन किया है शिक्षकों को, वो आपातकालीन कोष से किया है। तो भैया, कम से कम यदि आप कोई एक संगठन वो बना रहे हो, स्ट्रक्चर बना रहे हो, या किसी भी संस्था में सुधार की कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास बैकअप होना चाहिए ना। तो ये लोग, मुझे लगता है नीतीश कुमार और आपके जो तेजस्वी यादव हैं, ये लोग खोखले दावे करते हैं, खोखले वादे करते हैं। बिहार में कुछ नहीं है। मुझे जो लगता है, बिहार में एक सुधार की जरूरत है, और सुधार भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही बृहत स्तर पे किया जा सकता है। ना रोजगार है बिहार में, ना ही वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा। वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं ये चीज की रोजगार तो हर घर घर में रोजगार दे दिया, दारू बनाओ दारू बेचो, ऐसा आरोप लगाती है वहाँ की जनता। अभी मैंने लाल किला पे चर्चा किया था, वहाँ पे ये चीज से निकल कर आया है कि वहीं की जनता, बिहार की आपकी जनता ये चीज बोल रही है कि दारू घर घर बनाओ और बेचो। क्या ये सही है? क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। मैं भी इस बार गांव में छठ पे गया था, और बड़ी दुखद करने वाली घटना मेरे सामने आई। मेरे जो साथ के युवा वगैरह थे, जब हमने उनसे पूछा, तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, छठ जैसा महापर्व जिसमें लोग आस्था की भावना से अपने घर पे जाते हैं, और वहाँ पे जब मैंने देखा लोग खुलेआम दारू पी रहे हैं, हर एक ब्रांड अवेलेबल है वहाँ पे, युवा दारू की। जब मैंने उनसे पूछा, भैया ये तो दारू बिहार में बंद है, दारू आता कहाँ है? तो हर एक के पास, बस इस बात को समझिए कि पहले दारू जो है उसको लेने के लिए ठेका पे जाना पड़ता था, लेकिन अब बिहार में दारू होम डिलीवरी हो रहा है। और जहरीले दारू पीने से, जहरीले शराब पीने से लाख, मतलब हजारों लोग मर गए। सरकारी तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। दूसरा, लाखों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है, और साथ में कितने झूठे मुकदमे के माध्यम से पुलिस प्रशासन ने लोगों के ऊपर कमाई करके अवैध अपनी संपत्ति बनाई है। तो अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार कर रहे हैं जनता के ऊपर। शराबबंदी बिल्कुल बिहार में नाकाम है। मुझे लगता है जितनी जल्दी इस कदम को सरकार वापस ले ले, उतना ही बिहार के लोगों का भला होगा, बिहार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। बिहार जैसे गरीब राज्य में मुझे नहीं लगता शराबबंदी की कोई आवश्यकता है। बिहार में अल्कोहल का कंजप्शन महाराष्ट्र से ज़्यादा है। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं। 12-13 करोड़ की शायद आबादी है बिहार की, और उसका दारू का कंजप्शन है, उसमें जहरीले दारू लोग घर घर बनाते हैं। सही बोला आपने, लोग घर घर बनाते हैं, लोग घर घर बना के और पाउच में बेचते हैं उसको। प्रशासन सोया हुआ है, प्रशासन को बस पैसा छापने से मतलब है। किसी एक को पकड़ता है, वहां से मोटा पैसा आता है, प्रशासन चुप है। जी। और अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले समथिंग में छुट्टियां काटी गई, काफी हिंदुओं की छुट्टी काट के सुधार किया गया और कुछ जगह बढ़ाई गई, ऐसा कुछ आरोप लग रहा है। क्या कुछ सच्चाई है? क्या कहना चाहेंगे? आप बिहार से हैं, क्या विचार है आप? बिल्कुल, मुझे लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति अब समाप्त होनी चाहिए। ठीक है, आपने हिंदू पर्वों में यदि छुट्टी की कटौती इस वजह से की है कि बच्चों का पढ़ाई पे फोकस हो सके, तो इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ आप यदि, जो हमारे दूसरे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके पर्वों का भी रिस्पेक्ट करता हूँ। हम उस कल्चर से हैं जो सबको गले लगाना जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट है वो हर्ट होंगे, क्योंकि एक तरफ आप जो है काट रहे हैं, छुट्टियां काट रहे हैं हिंदू धर्म के त्योहारों का, और दूसरी तरफ एक धर्म विशेष के त्योहारों का जो है आप छुट्टियां में बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो इसका आपका मकसद क्या है? मकसद इनका यही है कि भैया, हमारा जो 2024 में बिहार उसका चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, बिहार में मुस्लिम वोटों को पोलराइज करे, क्योंकि ओवैसी आ गया हुआ है। और सीमांचल के जितने भी मुसलमान हैं, वो ज़्यादातर, सीमांचल के जितने भी मुसलमान हैं वो ज़्यादातर जो है ओवैसी की पार्टी को ही वोट देते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल को ऐसा लग रहा है कि उनका जो एमवाई समीकरण है वो काफ़ी मजबूती से खिसकने लगा है। तो इस वजह से इन्होंने एक सफुगा छोड़ा है, जिसका मुझे लगता है वहाँ पे काफ़ी विरोध हो रहा है। और जैसे कि ये जाति की राजनीति की जा रही है, जातियों में बांट के आ रहा है,
क्या इससे बिहार का विकास और आगे होगा और आगे बढ़ेगा? जात में बांटना क्या सही है? लगता है मुगलों ने जब भारत पे शासन किया था तो उनको पता था कि भारतीय लोगों को तोड़ा कैसे जाता है, तो उन्होंने भारतीयों को तोड़ने के लिए धर्म के आधार पे बंटवारा किया था, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा था। आपको 1857 की क्रांति याद है ना, जब भड़की थी। तो मुझे, और अब चूंकि अंग्रेज तो चले गए, गोरे तो चले गए, गोरे के बाद जब कालों का राज आया 1947 के बाद, तो उन्होंने देखा कि भाई अब तो इनको बांटने के लिए वो तो धर्म के आधार पे अंग्रेज बांट ही चुके हैं। तो जो राजनेता है उन्होंने भारतीयों को बांटने के लिए जाति के आधार पर लड़ाना शुरू किया। आप मुझे बताइए कि भारत में इस बात का क्यों नहीं लड़ाई होना चाहिए कि भैया बेरोजगारी क्यों है, इस बात के लिए क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह करे होने चाहिए कि भुखमरी क्यों है, इस बात के लिए क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह होने चाहिए कि भाई विकसित देश की श्रेणी में क्यों नहीं आते हम। लेकिन फिर भी 1947 के बाद आज तक हम इस जाति जनगणना की बात करते हैं, हम आरक्षण की बात करते हैं, हम जो है जाति के आधार पे जो है लोगों को एक सुविधा मुहैया कराना है कि उस पर पक्ष में होते हैं। हम क्यों नहीं बात करते भैया सबके लिए रोजगार क्यों ना हो, सबके लिए शिक्षा क्यों ना हो। बिहार की जनता को क्या आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जात के नाम पे वोट हो, या फिर आप खुद एक जनता है, आप क्या सोचते हैं जात के नाम पे वोट किया जाए कि ऐसे जो विकास करे? एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बिहार के जनता को बोलना चाहूंगा। देखो भैया, मैं भी बिहार से हूँ, आपके घर में भी आपका बच्चा पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए या फिर स्वास्थ्य सुविधा के लिए बिहार से बाहर जाता है, तो क्या आप अपने बच्चों को अपने पास नहीं रखना चाहते? क्या आप अब नहीं चाहते कि आपका बच्चा जो पढ़ाई करे आपके पास ही करे? क्या आप नहीं चाहते आपके बच्चे की जब नौकरी हो तो बिहार में ही हो? तो जितने भी अभिभावक मेरी बात को सुन रहे हैं वो इस बात को समझे कि सरकार के बदलने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जब तक आप सरकार नहीं बदलोगे, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का बदलाव उस स्तर पे नहीं हो सकता जहाँ पे बिहार खुद को अपने उस पर खड़ा कर सके और अपने लोगों को खुद ही बिहार में ही रोजगार दे सके, बिहार में ही शिक्षा कर सके या बिहार में ही चिकित्सा की सुविधा हो। तो मुझे लगता है बिहार के लोगों से यही विनती है कि भैया इस चारा चोर के बेटे की सरकार को बदले तथा एक नई सरकार का गठन करें आने वाले समय में। तो नया चेहरा कौन है, कौन आना चाहिए? जैसे बोलते हैं मनीष कश्यप को छुड़वा के उनको फिर लड़ाया जाएगा, ऐसा तमाम जो जनता है वहीं की बोलती है। मनीष कश्यप का और चिराग पासवान की बात करते, कौन आपके हिसाब से? नहीं, मुझे लगता है चिराग जी के पास एक विजन है। आप देखिए उनके बोलने में उनके पास एक नेतृत्व क्षमता है, और चिराग जी ने जिस हिसाब से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा दिया है और अपने विजन डॉक्यूमेंट रखे, उन्होंने सारी बातें की है, और मुझे लगता है कि बिहार का भविष्य ही चिराग है। मुझे बोलने में बिल्कुल कोई वो नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ यदि रामविलास पासवान जी की पार्टी जो चिराग पासवान अभी देख रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी का गठबंधन होता है और तथा दोनों उतरते हैं, तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बेटर व्यक्तित्व है बिहार में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत चेहरे हैं, लेकिन युवाओं को आकर्षित करने के लिए चिराग पासवान जैसा ही व्यक्ति है जो युवाओं के उस तक पहुंच सकता है, युवाओं के भाव को समझ सकता है, उसके लिए नीति तैयार कर सकता है, उसके लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर सकता है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट ला सकता है तथा उसको लागू करने का मादा रखता है। तो मुझे लगता है चिराग पासवान एक बहुत अच्छे नेता है। उनके नेतृत्व में एक बार बिहार में सरकार बननी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के और उनके नेतृत्व में। जैसे कि साथियों मैंने यहाँ पे चर्चा की, गायघाट सामाजिक मंच के प्रवक्ता थे हमारे साथ जुड़े, और जैसे कि अभी ये तमाम चीजें बताया कि ये चीजों की बिहार में सुधार होनी चाहिए। आप सब देखे पूरी वीडियो को, बाकी आप सबकी क्या विचार है आप अपने हिस्से की राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप बिहार में किसकी सरकार देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपने हिस्से की राय दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।